हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो बचा हुआ पार्ट था। आज उसे पूरा करते हैं और इसमें हम पढ़ते हैं आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पहले समझते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा क्या आखिर? इलेक्ट्रिक डाइपोल दो अनलाइक चार्जेस होंगे और अनलाइक चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के बहुत स्मॉल सेपरेशन पे होंगे, एक शॉर्ट डिस्टेंस पे रखे होंगे, तो उसे हम सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम बना लेते हैं सबसे पहले। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसमें हमें दो पार्ट पढ़ने हैं। एक एट एक्सियल पॉइंट एंड अनदर इज एट इक्वेटोरियल पॉइंट। और थर्ड इसमें होगा एट एनी जनरल पॉइंट। अगर हम इस पोजीशन को और इस पोजीशन को छोड़ दें, उसके अलावा कोई तीसरी पोजीशन आती है तो वो जनरल पॉइंट पर आती है। तो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल पॉइंट पर। तो एक्सेल पॉइंट पर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्रॉ करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा? दो चार्जेस होंगे, टू चार्जेस एट ए शॉर्ट डिस्टेंस एंड सेपरेटेड बाय अ शॉर्ट डिस्टेंस, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। तो दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव क्यू एक नेगेटिव क्यू, और बहुत शॉर्ट डिस्टेंस 2a पर ये रखे हुए हैं। एक पॉइंट B पर रखा हुआ है, एक पॉइंट A पर रखा हुआ है, और इनका एक मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट है O। और मिड पॉइंट क्या करेगा कि डाइपोल की जो लेंथ है 2a, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, और दो पार्ट्स में डिवाइड होगी तो A ये वाला हिस्सा और A ये वाला पार्ट। और हम मान करके चलेंगे कि डाइपोल क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा है, इसके मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन कहाँ बनेगी? जो डाइपोल है उस डाइपोल को जो लाइन जॉइनिंग है उसी के किसी भी एंड पे, इधर या इधर। ये डाइपोल हुआ, डाइपोल की ये एक्सिस है, इसी एक्सिस के इस पॉइंट पे निकाल लो या फिर इस पॉइंट पे निकाल लो, इधर निकाल दो या उधर निकाल दो, कहीं भी कैलकुलेट कर दो। तो यही क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स एक्सियल पॉइंट। सो अब मिड पॉइंट से कितना डिस्टेंस? r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, यहां इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? r। तो जो नजदीक वाला यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज से जो डिस्टेंस बनेगी वो होगी r माइनस a, क्योंकि यहां से यहां तक की हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। यहां से यहां तक ये r डिस्टेंस है, a इसमें से हटा दो तो बचे कितनी? r माइनस a। यहां से यहां तक r है और यहां से यहां तक कैलकुलेट करनी है तो r प्लस a। तो यानी कि अब हमारा ये फिगर बनकर तैयार हो गया। अब करना क्या है, हमने एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया था पिछली क्लास में। तो पिछली क्लास में क्या कैलकुलेट किया था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट चार्ज पॉजिटिव क्यू, एक पॉइंट चार्ज नेगेटिव क्यू, दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P हम कैलकुलेट करेंगे। और पॉइंट P पर कैलकुलेट करने के बाद यहां पोटेंशियल रिजल्टेंट V ये कैलकुलेट करेंगे। तो VA एंड VB कैलकुलेट करने के बाद दोनों का क्या लगा देंगे यहाँ पे? सुपरपोजिशन थ्योरम, यानी कि द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P is equal to the algebraic sum of the
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस। तो सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव Q फ्रॉम P point, and this is BP is equal to R minus A. Similarly, distance of negative Q from P point, तो ये होगी हमारी AP and that is equal to R plus A. Now we have to calculate the potential at point P due to the positive charge. Potential at electric potential at P due to the positive charge, and that will be VB is equal to, क्योंकि B पॉइंट पे रखा है, VB is equal to K Q upon R minus A volt. Similarly, electric potential at P due to the नेगेटिव चार्ज, और क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो चार्ज एज इट इज लिया जाएगा, तो VA इज इक्वल टू, माइनस का चार्ज है तो माइनस K Q अपॉन R प्लस A वोल्ट। और अब जो रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो रिजल्टेंट होगा, दैट विल बी इक्वल टू VA प्लस VB। V इज इक्वल टू VA प्लस VB, एंड द वैल्यू ऑफ VA K Q R plus A plus K Q R minus A। तो ये देख लीजिए एक बार, VA और VB को हमने ऐड किया। ऐड करने के बाद अब क्या करेंगे, V इज इक्वल टू KQ हमने कॉमन ले लिया, और ये कॉमन लेने के बाद क्या करेंगे, यहां पर KQ कॉमन लिया, बचा हमारा कितना, -1 अपॉन R प्लस A और +1 अपॉन R माइनस A। एलसीएम लेंगे तो R माइनस A की इधर मल्टीप्लाई, KQ इसे ऐसे लिख लेंगे, R माइनस A पहले लिख लेंगे और माइनस ये वाला पहले लिख लिया और माइनस वाला बाद में, R प्लस A। देन KQ R प्लस A माइनस R माइनस A अपॉन दोनों की मल्टीप्लाई, तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। नाउ KQ ब्रैकेट में अंदर माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, R प्लस A माइनस R प्लस A अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। R से हमारा R कैंसिल होगा और ये आएगा K Q इंटू A प्लस A 2A अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, एंड Q इंटू 2A, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था Q इंटू 2A, दैट विल बी इक्वल टू डाइपोल मोमेंट। Q इंटू 2A इज इक्वल टू P, एंड द पोटेंशियल विल बी K P अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, बट A is very less than R, then A square is very 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 less than R square. So A square is negligible, तो इसे छोड़ देंगे हम, K P अपॉन R स्क्वायर, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सेल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक बार फिर से इसे रिपीट करते हैं,
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल 3 पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं, एट एक्सियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट एंड अनदर इज एट एनी जनरल पॉइंट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने बनाया। इलेक्ट्रिक डाइपोल को थोड़ा सा बड़ा और बना लें, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ये बनेगा हमारा, ऐसे बना लेते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉइंट हमने ए लिया था, ये बी लिया था, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a। मिड पॉइंट ये आ गया O, यहाँ इधर डिस्टेंस हमारी a, इधर डिस्टेंस हमारी a, एंड मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी किसी पॉइंट की P की एट एक्सियल पॉइंट वो है r। तो ये डिस्टेंस हमारी r माइनस a, ये डिस्टेंस हमारी r प्लस a, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। और उसके बाद हमने क्या करा, डिस्टेंस कैलकुलेट की, डिस्टेंस ऑफ प्लस क्यू फ्रॉम पॉइंट P, यानी कि ये वाली डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, ये डिस्टेंस होगी r माइनस ए, फिर ये वाली डिस्टेंस, तो ये r प्लस ए, फिर पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पॉजिटिव क्यू की वजह से VB बी पॉइंट पे रखा है, के क्यू अपॉन r माइनस ए, एंड पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज VA इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन r प्लस ए। दोनों को हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद हमारा ये आया, और फिर उसके बाद कैलकुलेशन करनी है, और फाइनल हमारा जो आंसर होगा V इज इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर, इतना वोल्ट। नेक्स्ट जो पॉइंट था हमारा एट एक्सेल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट हम किस तरह से बनाएंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, दो चार्जेस, एक पॉजिटिव क्यू चार्ज, एक नेगेटिव क्यू चार्ज, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a, a very small distance 2a, एंड द मिड पॉइंट से जो इसका बाइसेक्टर होगा, डाइपोल का जो बाइसेक्टर होगा, उस बाइसेक्टर के नॉर्मली एक पॉइंट P है, इसके नॉर्मली एक पॉइंट P है जहां हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहली चीज हमें क्या, चार्ज हमें पता है, क्योंकि हमारा पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला है, के क्यू अपॉन आर। क्यू चार्ज हमें पता है, के हमारा कांस्टेंट है, हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट चार्ज क्यू की यहां तक डिस्टेंस और पॉइंट चार्ज माइनस क्यू की यहां तक डिस्टेंस। तो ये जो मिड पॉइंट है वो ये क्या करेगा, सेपरेट करेगा इसे ए डिस्टेंस, एंड दिस इज ऑल्सो ए डिस्टेंस, एंड इट इज एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे है, हमें डिस्टेंस चाहिए पी ए और पी क्यू। ये ए मान लिया, ये हमने बी मान लिया, तो ये ए पी एंड बी पी दो डिस्टेंसेस हमें चाहिए। तो ए पी और बी पी, ए पी इज इक्वल टू कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगा दें तो ए पी स्क्वायर इन ट्राइंगल POA बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर आर, बेस हमारा ए एंड हाइपोटेन्यूस AP, देन AP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। OP होगा हमारा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर, एंड AP इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सिमिलरली BP भी हमारा कितना होगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। These both distances यानी कि AP एंड BP, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, सिमिलरली R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर।
दो डिस्टेंसेज आई, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एपी भी और बीपी भी। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज फिर नेगेटिव चार्ज दोनों कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P due to positive charge, and this will be VA is equal to K Q अपॉन डिस्टेंस R की जगह हम कितना लेंगे डिस्टेंस, इसकी यहां तक की डिस्टेंस है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वोल्ट। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at P due to negative charge VB is equal to K Q upon R square plus A square, but the magnitude is Q and the nature is negative charge. So here we put the sign negative Q, and the resultant voltage, resultant potential V is equal to VA plus VB, and VA is equal to K Q upon R square plus A square माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, K Q upon R square plus A square, and both are same, so the potential will be 0. तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा कितना होगा, 0। और इक्वेटोरियल पोटेंशियल से एक चीज और समझते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये मिड पॉइंट है, तो यहां एक प्लेन बनेगा, कुछ इस तरह से मान लीजिए इस प्लेन को, ये इक्वेटोरियल पॉइंट पर एक प्लेन है और इस प्लेन पर जो पोटेंशियल होगा किसी भी पॉइंट पे, ये एक प्लेन बनेगा, प्लेन होगा इस तरीके से, ये प्लेन है यानी कि ऐसे ये एक प्लेन होगा, और इस प्लेन में क्या करेंगे हम, इस प्लेन में जो पोटेंशियल होगा चाहे यहां हो, पॉइंट यहां है, यहां है, यहां है, कहीं भी पॉइंट है अगर हमारा, तो वहां क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस प्लेन में कहीं भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 0 इस पूरे प्लेन में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक पड़ता है, एट एनी जनरल पॉइंट, थर्ड, एट एनी जनरल पॉइंट, और ये दोनों पॉइंट्स को छोड़ करके, तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, पॉजिटिव Q नेगेटिव Q, और इसका डाइपोल मोमेंट P है। डाइपोल मोमेंट कितना होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल का, P, एंड P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। और इसके मिड पॉइंट से एक पॉइंट है हमारा P, ये पॉइंट है R डिस्टेंस पे है, कितना डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे, ये पॉइंट P है R डिस्टेंस पे। यहां हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए यहां क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमने मान लिया कि ये एंगल कितना है, थीटा। अब क्या करें, हमें तो क्या पता है, अगर यहां सीधा सीधा यहां निकालना होता तो निकाल देते, इधर निकालना होता तो निकाल देते, यहां निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें चाहिए एक तो ये वाली डिस्टेंस
और एक ये वाली डिस्टेंस, जनरल फॉर्मूला जैसे हम करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, ये डिस्टेंस भी हम नहीं निकाल सकते। अगर ये परपेंडिकुलर होती यहाँ एक लाइन तो बड़ा इजी हो जाता हो, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम निकाल लेते। लेकिन अब हम क्या करेंगे, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिवाइड into a rectangular components। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में से डिवाइड कर लेंगे। तो यहां इस P का इस डायरेक्शन में क्या होगा, इसे इधर भी लेके आओ, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये एंगल भी हमारा थीटा, तो यहां आ गया हमारा P cos थीटा, या यहां मान लीजिए कि ये होगा P cos थीटा, इस डायरेक्शन में P cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये कितना होगा हमारा P sin थीटा, तो ये डाइपोल मोमेंट हुए हमारे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। P sin थीटा, तो ये दो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनेंगे हमारे, P cos थीटा एंड P sin थीटा। ठीक है, यहां पे भी ले जा सकते हैं इसको, ये इस तरीके से। तो अब करना क्या है हमको, जो पोटेंशियल है एट एक्सियल पोजीशन वो कितना था हमारा, V एट एक्सियल प्लस V एट इक्वेटोरियल, दो बनेंगे यहां पर। यानी कि डाइपोल को हम इस डायरेक्शन में ले आए और इस डायरेक्शन में ये एक्सियल पॉइंट बना, ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट बना, तो दोनों की वजह से हम क्या निकाल लेंगे, टोटल हमने पोटेंशियल निकाल लिया। तो इसकी कंडीशन में V ओके, और यहां कितना था P अपॉन डिस्टेंस कितनी R, क्योंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है R डिस्टेंस है, और P के साथ में क्या होगा हमारा P अब जो होगा वो कितना होगा P cos थीटा, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना होगा 0। तो पोटेंशियल आया हमारा K P cos थीटा अपॉन R वोल्ट एट एनी जनरल पोजीशन जो होगा वो इतना होगा। यानी कि किया क्या है, एक पॉइंट ये था और इस पॉइंट में हमने क्या किया, इसे घुमा दिया, इसे घुमाया कितना थीटा एंगल, और थीटा एंगल घुमाने के बाद अब हमारा क्या बनेगा, ये इक्वेटोरियल पॉइंट बन गया या इधर इक्वेटोरियल पॉइंट बन गया। यहां हमारा पोटेंशियल कितना होगा 0, और इस डायरेक्शन में कितना था हमारा V इज इक्वल टू K P अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से जो हमारा बनकर के आएगा वो कितना आएगा, ये आया V इज इक्वल टू K P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस आ गई, और ये हमारा क्या बनेगा यहाँ V इज इक्वल टू K P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा पोटेंशियल होगा ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट जनरल पोजीशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक के मान लीजिए कि एक आपके पास यूनिफॉर्म